ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की भी शक्ति कमजोर पड़ने लगी और पहली बार देवताओं को भी मारा जा सकता था। समुद्र मंथन के समय जब नीलकंठ बाहर आया तब उसे धारण किया शिव जी ने। कहा जाता है हर 12 साल के बाद उस अमृत की बूंदों की शक्तियां जागती है और कुंभ के मेले में नहाने की वजह से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कुंभ के मेले पे। मैं हमेशा से ये सोचता था कि आखिर क्यों मनाया जाता है महाकुंभ का मेला। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदू त्योहार में हर एक त्योहारों के पीछे एक प्रसिद्ध कहानी होती है और इसी तरह से इस कुंभ के मेले के पीछे भी एक काफी प्रसिद्ध और काफी कमाल की कहानी है। अगर आपको वो कहानी नहीं पता तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम साथ में वो कहानी जानेंगे और समझेंगे। ये कहानी की शुरुआत होती है ऋषि दुर्वासा से। ऋषि दुर्वासा जो कि अपने कठोर तपस्या के लिए एंड अपने खतरनाक क्रोध के लिए काफी प्रसिद्ध थे और वो एक ऐसा समय था जब ऋषि दुर्वासा स्वर्ग लोक की यात्रा पे निकले थे। यात्रा के दौरान ऋषि दुर्वासा टकराते हैं, यानी कि उनकी मुलाकात होती है स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र से। अब उस समय एक परंपरा चलते आ रही थी कि जब भी कोई भगवान इंद्र से मिलता है या फिर पहली बार मिलता है वो उन्हें गिफ्ट देता है, यानी कि उपहार चढ़ाता है। अब ये सारी बातों से ऋषि दुर्वासा अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्होंने यानी कि ऋषि दुर्वासा ने पूरे सम्मान के साथ भगवान इंद्र को एक फूल की माला गिफ्ट की। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि ऋषि दुर्वासा ने जो फूलों की माला भगवान इंद्र को गिफ्ट में दी है वो असल में कोई आम फूलों की माला नहीं है, वो एक दिव्य माला है जो शिव जी ने स्वयं ऋषि दुर्वासा को आशीर्वाद के तौर पे दी थी। अब अहंकार में चूर भगवान इंद्र ने वो फूलों की माला स्वीकार तो कर ली, लेकिन उन्होंने वो फूलों की माला उठाकर अपनी सवारी ऐरावत हाथी के ऊपर रख दी। अब जैसे देवताओं में अहंकार बढ़ रहा था वैसे ही ऐरावत हाथी में भी अहंकार बढ़ चुका था। उसे वो फूलों की खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने वो फूल को अपने सूंड से उठाकर जमीन पे फेंक दिया। अब जितने भी देवता वहां पे उपस्थित थे वो सब के सब ऋषि दुर्वासा पे हंसने लगे और शिव जी की दी हुई माला का अपमान देखकर ऋषि दुर्वासा को काफी क्रोध आया और गुस्से गुस्से में ऋषि दुर्वासा ने पूरे देवताओं को एक श्राप दे दिया। श्राप ये था कि जितने भी देवता हैं उन सब से उनकी इमॉर्टलिटी छीन लेना, यानी उनका जो अमर होने का वरदान है वो छीन लेना। और तो और धीरे धीरे करके देवता इतने कमजोर हो जाएंगे कि किसी इंसानों की तरह उन्हें भी मारा जा सकता है। अब ये एक ऐसा समय था जब आए दिन देवता और असुरों के बीच में युद्ध होता रहता था, जिसमें कि अधिकतर युद्ध देवता जीतते थे क्योंकि उनके पास अमर होने का वरदान था, क्योंकि वो इमॉर्टल थे। लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण कहानी पूरी बदलने वाली थी। अब देवता अमर नहीं रहे, ये बात आग की तरह फैलने लग गई और ये एंड में जाके पता चली असुरों को। उस समय असुरों के राजा का नाम था राजा बल्ली और उनके गुरु का नाम था गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य की काफी अहम भूमिका होने वाली है इस पूरी कहानी में। देवता अमर नहीं रहे और वो धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, ये चीज तो असुरों को पता थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एक सही समय का इंतजार था जब वो देवताओं पे हमला कर सके और ये सही समय उन्हें बताया गुरु शुक्राचार्य ने। गुरु शुक्राचार्य युद्ध रणनीति बनाने में काफी माहिर थे और तो और उनके पास कुछ ऐसे दिव्य शक्ति थी या कह सकते हैं कुछ ऐसे दिव्य मंत्र थे जिनकी बदौलत बीच युद्ध में असुरों की शक्ति दुगनी हो जाती थी। अब काफी समय बाद असुरों और देवताओं के बीच में एक घमासान युद्ध देखने मिला, जिसमें कि देवताओं ने पूरी कोशिश की वो युद्ध को जीतने की, लेकिन वो हार गए क्योंकि श्राप के कारण देवताओं की शक्तियां वैसे भी आधी हो चुकी थी और तो और उस टाइम पे देवता अमर भी नहीं थे। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस युद्ध के कारण अग्नि देवता और वायु देवता काफी बुरी तरीके से घायल हो गए और तो और काफी सारे ऐसे देवता थे जो मारे गए। अब युद्ध में हारने के बाद सारे देवताओं को स्वर्ग छोड़ के जाना पड़ा, जिसके बाद जब सारे देवताओं के पास कोई रास्ता नहीं बचा तब वो गए ब्रह्मा जी के पास। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी को पूरी कहानी सुनाई तब ब्रह्मा जी को समझ में आ गया था कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है,
जिसके बाद ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को विष्णु जी के पास, जो कि ब्रह्मांड के संचालक है, उनके पास जाने की सलाह दी। अब सारे देवता, जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, वो चल पड़े विष्णु जी की ओर। अब काफी ढूंढने के बाद सारे देवता पहुंच गए व्याकुंठ, जहां पे उन्हें विष्णु जी मिले। अब देवताओं के कुछ कहने से पहले ही विष्णु जी को सारी कहानी पता थी, क्योंकि विष्णु जी ने ही ये पूरा खेल रचा था। क्योंकि देवता काफी अहंकारी हो चुके थे, इसीलिए विष्णु जी ने ये पूरा खेल रचा। जिसके बाद जब देवता विष्णु जी के पास पहुंचे और जब उन्होंने ये पूरी प्रॉब्लम विष्णु जी को बताई, तब विष्णु जी को ये समझ में आ चुका था कि सारे देवताओं के अंदर का अहंकार खत्म हो चुका है और अब उनके अंदर धर्म की स्थापना करानी पड़ेगी। अब देवताओं ने जैसे ही अपनी सारी परेशानी विष्णु जी को बताई, विष्णु जी ने सीधा एक ही चीज कहा, आपकी शक्तियां वापस लाने के लिए हमें समुद्र मंथन करवाना पड़ेगा। क्योंकि समुद्र मंथन के वक्त जब समुद्र मंथन के अंदर से अमृत बाहर आएगा, वो पी के सारे देवता फिर से अमर हो सकते हैं और उनकी सारी ताकत फिर से वापस आ जाएगी। लेकिन एक परेशानी थी कि देवता श्राप के कारण वैसे ही काफी कमजोर थे और युद्ध के कारण काफी देवता तो घायल भी थे, जिसकी वजह से उनको इस समुद्र मंथन के लिए असुरों की ताकत की जरूरत पड़ने वाली थी। और तो और विष्णु जी ने देवताओं को ये वचन भी दिया था कि जैसे अमृत बाहर आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ देवता पिएंगे, वो असुरों के हाथ में नहीं लगेगा। अब वो कैसे करेंगे, वो सब सिर्फ विष्णु जी जानते थे। असुरों को मनाना काफी आसान था, क्योंकि कहानी के मुताबिक असुरों को लालच का प्रतीक बताया गया है। जैसे ही देवताओं ने असुरों के सामने अमृत की बात रखी, असुर झट से राजी हो गए समुद्र मंथन के लिए। और असुरों का ये भी सोचना था कि देवता वैसे ही कमजोर है और अब तो वो अमर भी नहीं रहे, तो वो कैसे भी करके देवताओं से वो अमृत छीन के खुद पी लेंगे और खुद अमर हो जाएंगे। अब आता है समुद्र मंथन का वक्त। समुद्र मंथन के वक्त देवता एक चालाकी करते हैं। अब समुद्र मंथन के वक्त जिस रस्सी का इस्तेमाल हो रहा था, यानी कि जिस सांप का इस्तेमाल हो रहा था, विष्णु जी के मुताबिक सारे देवता वो सांप का पूंछ पकड़ने वाले थे। क्योंकि समुद्र मंथन के समय उस सांप के मुंह से एक ऐसा विष बाहर आने वाला था जो कि सामने वाले की शक्तियां कमजोर कर देता। अब विष्णु जी के मुताबिक सारे देवता सांप का पूंछ चुनते हैं और सारे असुर सांप का मुंह चुनते हैं और फिर शुरू होता है समुद्र मंथन। अब समुद्र मंथन के समय समुद्र मंथन के अंदर से काफी सारी चीजें बाहर आती हैं, जैसे कि सोना, रत्न, अनाज। लेकिन एक ऐसी चीज बाहर आती है जो ना ही देवता चाहते थे और ना ही असुर, और वो था नीलकंठ विष। ये नीलकंठ विष इतना जहरीला था, चाहे वो देवता हो या फिर असुर, ये किसी को भी पल भर में मौत के घाट उतार सकता था। और ऐसे समय पे आगे आते हैं देवों के देव महादेव। महादेव ने वो जहर स्वयं धारण किया और देवों को और असुरों को दोनों को बचा लिया, जिसकी वजह से आज भी महादेव को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। अब इन सब के बाद समुद्र मंथन से बाहर आता है अमृत। अमृत लाते हैं धनवंतरी, और धनवंतरी जिस कलश में या फिर जिस जार में अमृत लाते हैं उसका नाम था कुंभ। अब जैसे ही अमृत बाहर आता है, असुरों और देवताओं के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध काफी घमासान चल रहा था, लेकिन उसके बीच में गलती से वो अमृत हाथ लग जाता है देवताओं के, और देवता वो अमृत लेके भागने लगते हैं। भागते वक्त वो अमृत में से, या फिर कह सकते हैं कुंभ के जार में से, 4 अमृत की बूंदें नीचे गिर जाती है और स्वर्ग लोक से वो सीधा नीचे गिर के धरती लोक पे आ जाती है। और वो 4 जगहों का नाम है हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। ये वही जगह है जहाँ हर 12 साल के बाद एक बार कुंभ का मेला लगाया जाता है। कहानियों के मुताबिक 12 साल इसलिए क्योंकि वो अमृत लेके देवता पूरे 1 वर्ष भागे थे। देवताओं के 1 वर्ष हमारे 12 वर्ष यानी कि हमारे 12 साल के बराबर है। इसीलिए हर 12 साल के बाद एक बार कुंभ का मेला लगाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि हर 12 साल के बाद उन अमृत की बूंदों की शक्तियां जागती है, जिनकी बदौलत अगर आप कुंभ के मेले में नहाते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सो गाइस, कुछ यही कहानी थी कुंभ के मेले की। अब आपको वो सारी चीजें पता है जो मुझे पता थी, लेकिन आज भी बहुत से लोग इस कहानी को काल्पनिक कहानी कहते हैं, यानी कि मैथोलॉजिकल स्टोरी कहते हैं। मैं तो इसे सच मानता हूँ,
बाकी आपका जो भी कहना है आप कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बाकी क्या, हर हर महादेव।